अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और आज का हमारा टॉपिक भी एक बहुत ही खूबसूरत समर के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में है। इसको तो आप पहचान गए होंगे, ये एडेनियम का प्लांट है। और गर्मियों में अगर आप कहें कि सबसे बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट हर लिहाज से, तो एडेनियम का ही है। और एडेनियम के मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉट तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं उन सब में अभी फ्लावरिंग हो रही है। और इतने खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं कि देख के बस मज़ा ही आ जाता है। एडेनियम को सहरा का गुलाब भी कहा जाता है, इसलिए कि सहरा में आप जानते हैं कि पानी होता नहीं है, बहुत कम, और शाम रात को जो शबनम गिरती है उन्हीं से ये प्लांट जो हैं वो अपनी प्यास बुझाते हैं। और फिर इनमें इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट पानी की ज़्यादा मतलब इसको ख्वाहिश नहीं होती है, और जितना कम हम इसको पानी डालते हैं बहुत आसानी से उसमें ग्रो कर लेता है। मेरे जो 4 प्लांट हैं, यानी ये वाला प्लांट, ये वाला और ये वाला प्लांट, ये चारों ही प्लांट छत पे रखे हुए थे। और बाकी सारे प्लांट तो मैं ऊपर से ले आई, लेकिन ये प्लांट छत पे रखे रह गए। और तकरीबन 7-8 दिन इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं डला है। उससे पहले भी शायद एक दिन बीच में हल्की सी बारिश हुई थी, उसमें पानी डल गया था। इसमें थोड़ी सी बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं। और उससे पहले भी 1 हफ्ते, यानी समझिए पूरे महीने में शायद 2 ही दफ़ा इसको पानी मिला है। लेकिन आप देखिए इतने ज़बरदस्त इसमें फ्लावर्स निकल आए हैं। बस इसके लीव्स देखिए आप, ये थोड़े से कर्ल हो गए हैं। और आज ही नीचे लेकर मैं आई, और मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसलिए कि मैं छत पे जाती नहीं हूँ। मुझे यही था कि पता नहीं इतने दिनों से पानी नहीं डला है, अब ये कैसे होंगे। लेकिन कुछ ये भी आस थी कि ये चूँकि रह जाते हैं। तो आप देखिए इसका सबूत है कि ये प्लांट अभी तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ के जो पौधे थे, आप देखिए ये कैसे हो चुके हैं सारे, ये बिल्कुल सूख चुके हैं, इसलिए कि इतने दिनों से पानी ही नहीं डाला था। बिल्कुल इसके साथ लगने में, मैं काट के इसको निकालूंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में आप इसको बेशक पानी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे एक दफ़ा आपने पानी डाल लिया, स्टार्टिंग में अच्छी तरह पानी डाल लिया, उसके बाद फिर आप रोज़ाना पानी ना डालें। आप चेक कीजिए हल्की सी मिट्टी इसकी खुश्क हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, यानी 2 दिन 3 दिन के गैप के बाद आप पानी डालें, रोज़ाना पानी नहीं डालें। और ये कि आप देखिए कि इसके फ्लावर्स ज़्यादा बड़े नहीं हुए। ये वही प्लांट है जिसकी कटिंग मैंने आपको लगानी सिखाई थी। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपने सारा ही प्लांट कट कर दिया, पता नहीं अब इसमें ब्रांचेस कितनी निकलेंगी। तो अब आप देखिए इसमें कितने सारी ब्रांचेस निकली हैं, और जितनी ब्रांचेस निकली हैं सब में बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावर्स अभी बहुत बड़े शायद इसलिए भी नहीं हैं कि छोटे छोटे साइज़ की ब्रांचेस हैं, लेकिन बाकी आप देखिए इसके अंदर कितने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, कितने ज़बरदस्त हैं। तो पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और हम जितना ज़्यादा इस प्लांट को कट करते हैं उतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, और फिर उतनी ही सारी जितनी ब्रांचेस निकलेगी उतनी फ्लावरिंग होगी। तो सर्दियों में तो आप बेशक इसको 10 से 15 दिन में पानी ना डालें, लेकिन गर्मियों में, चूँकि अभी तो गलती से मतलब मैंने नहीं डाला था, लेकिन गर्मियों में आप इसमें पानी डालिए। 2 से 3 दिन के बाद आप पानी डाल दीजिए, और इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। जितनी ज़्यादा आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। अच्छा, और आप ये देखिए कि ये वो वाला प्लांट है जो मैंने आपको बताया था ना, कि जो मैंने आपको वो वीडियो बनाई थी कि मेरे पास जो प्लांट निकल आते हैं मैं फेंकती नहीं हूँ। तो एक जो सीड उड़ता हुआ आया था कहीं से, और वो देखिए इससे ये प्लांट निकल आया। ये प्लांट मैंने लगाया नहीं था, और ये सीड उड़ता हुआ आया और इसमें गिरा, और इसमें प्लांट निकल आया। और अभी मैंने इसको निकाला भी नहीं है, पत्ते इसके सूख गए थोड़े से ऊपर रहने से। और अब आप देखिए कि इसके नीचे ये कॉर्डेक्स बन जाता है, लेकिन जो हम कटिंग से लगाते हैं उनके नीचे कॉर्डेक्स नहीं बनता। ये है मदर प्लांट, ये देखिए ये है मदर प्लांट। और इस प्लांट से मैंने तैयार किए हैं ये वाले प्लांट। ये वाले प्लांट जो आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा हो गया है। ये वाला प्लांट भी तैयार हुआ है, और इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ हो रही है, और ये नीचे रहा है। ये बिल्कुल यानी आप समझिए 1 घंटे की धूप आती होगी उस जगह पे मैंने रखा है। और इसके देखिए इसके कॉर्डेक्स नीचे देखिए, जो कि ये ब्रांचेस से मैंने लगाए हैं। तो हम ब्रांचेस फेंकते नहीं हैं, ब्रांचेस से ग्रो करना एडेनियम को बहुत आसान है। बस हमें इसमें पानी कम डालना होता है, और सैंडी सॉइल लेते हैं तो ये इसमें ग्रो कर लेता है। अब आप देखिए कि इसके अंदर कितनी जगह जगह फ्लावरिंग हो रही है। आप देखें कि इस ब्रांच में फ्लावरिंग हो रही है, इस ब्रांच में भी फ्लावरिंग हो रही है, इस ब्रांच में भी फ्लावर निकल रहे हैं, देखिए बर्ड निकल रहे हैं। तो इसके जितनी भी ब्रांचेस हैं
और सब में जो है वो ये देखिए इसमें भी बड़ी निकल रही है, फ्लावरिंग अब स्टार्ट होने वाली है। तो इस तरीके से हम इस प्लांट को अपने घर में लगाते हैं। और पानी का बस आपने से ख्याल रखना है, डायरेक्ट सनलाइट का ख्याल रखना है। और अब देखिए जितना हम इसको कट करते हैं उतने निकलते हैं। अभी यहाँ से टूट गया है, मुझे इसे कट करना है, लेकिन चूँकि मैं कहती हूँ कि मुझे लंबे लंबे प्लांट पसंद है तो मैंने उसको लगे रहने दिया और बड़ा अच्छा लग रहा है। ऊपर जाके इसमें फ्लावरिंग हो रही है। सीड से ग्रो करते हैं तो हमारे कॉर्डेक्स हमें मिल जाता है। सीड से ग्रो करना बहुत आसान है बनिस्बत कटिंग के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। बाज़ों का 2 कटिंग लगाते हैं तो 1 लगती है, बाज़ों का 4 लगाते हैं तो 2 लगती है। और चूँकि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है पानी डालने में, इस वजह से अगर आप सीड से ग्रो करेंगे तो आपको ये कॉर्डेक्स भी मिल जाता है। और ये प्लांट नर्सरी में बहुत महंगे भी मिलते हैं। अच्छा, मैं बात करूँ फर्टिलाइज़र की, तो इसमें फ़र्टिलाइज़र मैं तो सिर्फ गोबर की खाद डालती हूँ। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ गोबर की खाद डालने से भी मेरे इन प्लांट्स में, अब आप इसमें देखिए नीचे तक फ्लावर्स निकल रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ से ब्रांच निकली, इसमें फ्लावर, इसमें फ्लावर, और ये देखिए यहाँ ऊपर फ्लावर और ये फ्लावर। तो ये बात कहना कि नहीं सिर्फ हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालें उसी से अच्छी फ्लावरिंग होती है, ऐसा नहीं है। आप अगर गोबर की खाद भी इसमें डालते हैं उससे भी फ्लावरिंग होती है। और इसके अलावा अगर आप डालना चाहें तो आप NPK 20-20-20 जो है वो उससे उसको पानी में डाइल्यूट कीजिए। ऐसे कीजिए कि 5 लीटर पानी में आप 2 टेबल स्पून आप उसमें डाइल्यूट कर लीजिए और थोड़ा सा हर प्लांट में दे दीजिए। इसमें भी दे दीजिए, दूसरे आपके प्लांट, इसलिए कि 5 लीटर तो आप इनमें नहीं डालेंगे, है ना, तो उसको आप दूसरे प्लांट में भी दे दीजिए। तो बाकी प्लांट में थोड़ा सा इनमें डाल दीजिए। तो ये बिल्कुल आप इस तरह कर सकते हैं, वरना मैं तो सिर्फ गोबर की खाद ही सजेस्ट करूँगी, इसलिए कि मैं तो सिर्फ गोबर की खाद ही डालती हूँ। और आप देखिए पॉट भी ज़्यादा मेरा बड़ा नहीं है और ये रूट्स भी अभी सब जा रही हैं। अब चूँकि मैं अभी ऊपर से नीचे लाई हूँ, तो अब मैं इनमें इनको जैसा साफ खुदाई करूँगी, थोड़ी सी गोबर की खाद मज़ीद ऐड करूँगी। तो आपने भी ऐसे ही करना है, इनकी ब्रांचेस लगानी है। अगर आपको कटिंग करनी है तो आप ब्रांचेस फेंकिएगा नहीं, आप इसकी ब्रांचेस जगह लगा दीजिए और सनी प्लेस में रखिए। कोशिश कीजिए पानी बहुत सारा नहीं डालिए, इसलिए कि पानी के बगैर तो ये चल सकता है कम डालने से, लेकिन अगर पानी आपने ज़्यादा डाल दिया तो फिर शायद ये चल ना सके। और इतनी अच्छे तरीके से देखिए इसमें लीव्स निकल रहे हैं, ब्रांचेस देखिए आप, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है। तो ये स्टाइल में बहुत प्यारा लगता है। आप देखिए ये है, अभी ये जो बड़ी हो जाएंगी तो फिर मैं इनको भी कट करके मज़ीद लगा दूँगी। और सीड तो मुझे भी उड़ते हुए मिलेंगे कहीं ना कहीं से, तो मैं वो सीड भी सारे लगा दूँगी, इसलिए कि यहाँ पर आसपास भी कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पर सीड उसका बन जाता है, पॉट बन जाता है, तो सीड उड़ के हमारे घर आ जाते हैं और हम लगा लेते हैं। तो ये करेंगे हम। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।